हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। दिस इज़ मंथा गुरुंग ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और मैं हूँ कॉलेज में, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी कॉलेज। और आज से हमारा फिटनेस वीक का प्रिपरेशन चालू है। तो आज पहला दिन ऐसा ही प्रिपरेशन चालू किया, क्योंकि कौन सा स्टेशन में कौन सा टेस्ट लगाना है वही हम चेक करने के लिए। और मेरे साथ है असिस्टेंट संजीत फ्रॉम असम। तो इस फिटनेस वीक का मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल फिटनेस इससे ये टेस्ट के थ्रू नापा जाएगा। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट शायद आप लोग आ सकता है इधर। तो ये स्टार्ट होगा 29 से लेकर 3 जन तक। तो आप लोग आइए, ये अमरावती हमारा कॉलेज, संत गाडगे बाबा कॉलेज में। तो आप लोग का मतलब चेक कर सकता है। और मेरा सेशन में 2 टेस्ट है। एक है जनरल बीम वॉक बैलेंस टेस्ट एंड अनदर वन इज 1 लेग स्टैंड बैलेंस टेस्ट। और ये दोनों में से क्या है कि कोई ये कर नहीं सकता है, तो ये करेगा जो भी ओवर एज का यानी कि बूढ़े लोग आता है उसके लिए ये किया जाएगा। इसमें भी 2 टेस्ट है, ओपन आई एंड क्लोज आई। एक ही पैर में खड़ा होकर ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट का मेन महत्व क्या है कि ये टेस्ट लेने के हमारा बॉडी में कितना बैलेंस है वो चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। तो चलते हैं दूसरा स्टेशन पे। चलो गाइस, एंजॉय कीजिए आज का मेरा शॉर्ट ब्लॉग। गाइस, मैं सबसे पहला स्टेशन और पहला टेस्ट में जा रही हूँ। और इधर हमारे साथ है मिस्टर मनोहर सर फ्रॉम बिहार। तो आपका टेस्ट कौन सा है और क्या क्या है इसमें, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। ये फिंगर डिस्ट्रीब्यूटरी टेस्ट है, जिसमें मोटर एबिलिटी टेस्ट एंड फिंगर एंड हैंड के थ्रू जो होता है टेस्ट, आर्म के दोनों के एबिलिटी टेस्ट किया जाता है। इसमें फिंगर, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें इसके अंदर जो है आपको पिन दिया जाएगा, जिसमें 30 पिन 2 मिनट के अंदर आप अगर करते हैं तो एक्सीलेंट माना जाएगा चिमटा के सहारे। अगर 2 मिनट के अंदर 20 और 29 पिन करते हैं तो गुड माना जाएगा। और 20 से अगर नीचे करते हैं तो पुअर माना जाएगा। ये आँख और हैंड की कैपेसिटी को जो है फिंगर टेस्ट किया जाता है। थैंक यू सर। दोस्तों, और मैं है दूसरा स्टेशन पे। इधर है हमारा लंगसी सर फ्रॉम मेघालय। टेस्ट का नाम क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हेलो सर, ये आज का ये टेस्ट जो है स्ट्रेंथ, बॉडी का स्ट्रेंथ नापने के लिए है, जिसमें 3 आइटम्स आता है अलग अलग से। एक हो गया ग्रिप टाइनोमीटर, हाथ का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। दूसरा पैक टाइनोमीटर, पैक का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। और तीसरा है लेग टाइनोमीटर, जो लेग का पावर चेक करने के लिए। ओके, एक एज लिमिट है? एज लिमिट होगा, क्योंकि ज़्यादा पूरे हो गए तो वो लोग का उसका बोन डेंसिटी जो है वीक हो जाता है। तो वो लोग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं दूसरा स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। इधर है हमारा पल्लवी मैम फ्रॉम एमपी एंड इधर है हमारा शुभम सर फ्रॉम अमरावती। तो ये टेस्ट के बारे में आपको 1 मिनट में पूरा ख़त्म करना है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ओके मैम, ये वॉल स्क्वाट टेस्ट है जो 60 के नीचे वाले साइड वाले रहते हैं उनके लिए है बेसिकली, मतलब बिलो 60 वालों के लिए। तो ये ना आपके लोअर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के लिए, और लोअर बॉडी में कितना, जैसे आपके हैमस्ट्रिंग मसल हो गया, ग्लूट मसल हो गया, ठीक है, स्क्वाड्स मसल हो गया, उनमें कितनी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस है वो चेक करने के लिए होता है। इसमें बेसिकली आपको 3 पॉइंट टच करने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हेड, आपका स्कैपुलर जो आपका बैक पोजिशन है, और फिर आपका हिप, ठीक है। और आपका जो पैरेलल है वो टूवर्ड्स ईच अदर रहेगा, मतलब पैरेलल रहेगा, और आपके हैंड्स लाइन के पार्ट रहेगा। फिर यहाँ पे नॉर्म्स दिए गए हैं। अगर एक मेल उसको 1 मिनट 45 सेकंड तक होल्ड करता है तो वो एक्सीलेंट में आता है। और फॉर वुमेन्स ये 1 मिनट के लिए है, मीन 60 सेकंड। दूसरा टेस्ट है सेम वही इंड्योरेंस के लिए, लोअर बॉडी का इंड्योरेंस, और इसके लिए चेक किया जाता है। इसमें जो 60+ जो लोग हैं उनके लिए ये टेस्ट है। तो इसमें जैसा एक स्टूल रहेगा नीचे, तो जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट अपने हैंड्स ऐसे अक्रॉस करके 30 सेकंड तक उसको स्क्वाट जैसा बैठना है, स्टूल पे स्टैंड होना है, बैठना है, स्टैंड होना है। उसमें उसके लोअर बैक में स्ट्रेंथ और सब लोअर बॉडी में जितना भी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पता चलेगा। ओके, थैंक यू। दूसरा स्टेशन पे, और इधर का मेन लीडर है हमारा अजय सिंह फ्रॉम जम्मू कश्मीर। सो एक्सप्लेन करो अच्छे से। जो हमारा बूथ जो स्टेशन है वो है BMI। इसमें हम बॉडी फेट एनालाइजर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉडी फेट एनालाइजर में जो BMI है, ठीक है, उसको ये नॉर्म्स है, ठीक है। जैसा कि बिलो 16 आ रहा है तो 2 लीव, और ये सब नॉर्म्स है। जैसा 16 to 18.4 आ रहा है तो अंडरवेट आ गया। जैसा उसके बाद सीधा 25 to 29 आ रहा तो ओवरवेट हो गया। उसके बाद हमारा जो जिसमें हम फैट एनालाइज उसी में करेंगे। और ये फैट क्या है, ठीक है, नॉर्म्स बिलो 15 आ रहा है मेल में तो एक्सीलेंट है। अगर बिलो 19 आ रहा है फीमेल में तो उसका एक्सीलेंट है, ठीक है। ये मेल और फीमेल का दोनों है। और इसमें अगर एवरेज आ रहा है 19 to 21 तो ये आ गया मेल का, ठीक है। और 24 to 26 फीमेल का आ गया एवरेज में। उसके बाद ये वैस्कुलर फेट, जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं उसमें जो फैट होता है उसको भी ये मशीन मेजरमेंट करती है, ठीक है। तो हाई हो गया तो 30 मेल में
और 20 फीमेल में, नो सॉरी फीमेल में 30 और 20 मेल में। और उसके बाद हमारी जो मशीन है जिसको हम बोलते हैं बॉडी फेट एनालाइजर मशीन, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले हाइट जो है सेंटीमीटर में नापेंगे और वेट इन केजी में, ठीक है। उसके बाद उसमें जेंडर डालेंगे, उसके बाद उसमें वो एक बटन आता है मेन्यू बटन स्टार्टिंग का, उसको क्लिक करेंगे तो वो एनालाइज करने लग जाएगी बॉडी को। ओके। तो बॉडी एनालाइज होने के बाद उसमें हमारा सबसे पहले दिखता है वेट, ठीक है, उसके बाद हाइट, ठीक है, उसके बाद उसका फैट परसेंटेज, उसके बाद वैस्कुलर फैट परसेंटेज और उसके बाद BMR दिखता है हमारा। के अभी मैं दूसरे स्टेशन पे हूँ, दूसरा टेस्ट में। तो इधर है आपका नाम प्रज्वल डोके फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैम ये स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म है। ओके। तो इसमें मैम स्टैटिक बैलेंस चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें इक्विपमेंट्स जो है मैम स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, इसमें मैम हम मेन या वुमेन तीनों को 2-3 चांस देंगे। अकॉर्डिंगली जो है मैम हम उसका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसके हिसाब से, यानी हम टाइमर लगाएंगे, टाइमर के हिसाब से जो है उनका स्टैट्स लेंगे। तो मैम जैसा भी कोई 30 सेकेंड या अबाव रहता है तो एक्सेलेंट में आएगा। उसके बाद में कोई गुड में है तो 20-29 सेकेंड वो उस पर स्टेबल रहता है तो फिर उसको गुड में आएगा। उसके बाद में 10-19 में वो स्टेबल रहता है तो फिर एवरेज में आएगा। उसके बाद 0-9 में आएगा तो वो पुअर में जाएगा मैम। तो ये है वुमेंस के लिए भी सेम है। तो ये वुमेंस के है और ये मेंस के। ओके, ये करने का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब ये टेस्ट करने का? मैम ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए है, कॉन्सेंट्रेशन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मीना जी फ्रॉम राजस्थान। इसका और स्टेशन है होल बॉडी कोऑर्डिनेशन। हैंड्स में क्या क्या है, कितना टाइम लगेगा, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मैम, जो ये ऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, इसमें हमारा जो करते टाइम हाथ का एंड फिट का, पैरों का और ये जंपिंग के द्वारा इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले टेस्ट को। इससे हमारा मतलब जो बॉडी का बैलेंस है, आइस का पूरे बॉडी बैलेंस उसको कैसे कर सकते हैं इसका इस टेस्ट से पता चलेगा। तो जैसे अब इसमें जो रिजल्ट है, एक्सीलेंट में अगर बिलो आ गए 10 तो उसमें बिलो होगा, ठीक है, और 10 से 15 आ गए तो उसमें गुड आएगा, और 15 से 20 के बीच में एवरेज आएगा, और ख़राब के बाद में ये पोर आ गया तो इसको अबाव जो पोर है इसको 20 आ गया तो ये खराब माना जाएगा। ओके, आप एक बार दिखा सकता है प्रैक्टिकल करके? हमारे सर हैं भवानी सर। ओके ओके, वेलकम। स्टार्ट। ओके, आप देख सकता है टाइमिंग के साथ कितने टाइम में ख़त्म करेगा भवानी सर ने। ओके, स्टॉप। कितना हुआ? 36 सेकंड 30 6 सेकंड 30 का। ये क्या है, गुड है, एवरेज है, क्या किस क्या चीज़ में आया? बिलो आएगा। गुड आया? हाँ, बिलो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, वेरी गुड। अच्छा चांस दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप बीच में रुक गए तो वापस रिटर्न से करना पड़ेगा, दूसरी बार भी आ गए तो वापस जाना पड़ेगा, और तीसरी बार जितना आएगा, चाहे वो 11 चाहे 20, वो फिर उसका रिजल्ट का ऊपर दिया जाएगा। चलो, मैं दूसरे स्टेशन में आ चुकी हूँ और ये टेस्ट क्या है, कैसे करता है, और हमारा सर बताएगा। आपका नाम क्या है? राजकुमार सिल्वा फ्रॉम अमरावती, है ना? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए सबको। कैसे है मैम? ओके। पेट का लवचिकता गिनने के लिए, मापने के लिए उसका इक्विपमेंट है, रिच एंड सीट है, रिच बॉक्स है। ओके। उसका प्रोड्यूसर है, पहले हवा भरना है, पेट हवा भर के सांस लेके धीरे धीरे आगे जो ये सीट है, रिच बॉक्स में जाना है, और आगे आगे इस पर हाथ स्ट्रेच करना है, आगे लेके जाना है, जहाँ तक जाता है वहाँ होल्ड करके 2-3 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। ओके। ये जो ज़्यादा होगा उसका ये हाई एक्सीलेंट होगा, उससे कम होगा उसका एक्सीलेंट होगा, उससे कम होगा फिर गुड होगा, उससे फिर कम होगा एवरेज होगा, उससे कम होगा पोर होगा, सबसे कम होगा तो फिर पोर होगा। ये मेंस फ्लोर और वुमेन्स फ्लोर है। वो मतलब इसमें वुमेन्स ही करता है या मेंस ही करता दोनों है? कर सकते हैं। दोनों कर सकता है। तो मेन इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, ये मतलब सीट एंड रीच टेस्ट करने के? लवचिकता। ओके, थैंक यू सर। चलो दोस्तों, मैं दूसरा स्टेशन पे मौजूद, और इधर है हमारा आरती मैम फ्रॉम अकोला अमरावती। तो बताइए ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। है मतलब रोटेशन का ये है, एक हाथ से फेंकना पड़ता है, दूसरे हाथ से झेलना पड़ता है। ये आंखों का ये है, मतलब मेजरमेंट करना पड़ता है। उसके माप डिस्टेंस रहता है और 1.5 मीटर है ना, 1.5 सेंटीमीटर रहता है। इसका डेमो रहता है, उसको डेमो देख करके बताती हूँ आपको। ये एक हाथ से फेंकना पड़ता है, दूसरे हाथ से राइट हैंड से पकड़ना पड़ता है, कैचेस लेना पड़ता है। 30 सेकंड में 30 के तो गुड है, 30 है इसमें 20 के तो ऑरेंज है, और 30 इसमें 20 पॉइंट्स के तो प्रो है। थैंक यू। दोस्तों, मैं दूसरा टेस्ट पे आ चुकी हूँ और हमारा इधर लीडर है मिनल फ्रॉम अमरावती। तो इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। गुड इवनिंग मैम, मेरा जो है एजिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ पे अपने को एजिलिटी टेस्ट चेक करना है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे कॉन्स लगाए हुए हैं और उसके जो है नॉर्म्स दिए हुए हैं।
मेल्स और फीमेल्स दो कैटेगरी है, तो रेटिंग दिया है एक्सीलेंट, मेल्स के लिए 15.2 और फीमेल के लिए 17। ऐसा ही नॉर्म्स फॉलो होते जाएंगे। और ये जो टेस्ट है वो इसलिए है कि अपना बॉडी कितना क्विकली, अपने बॉडी में कितनी क्षमता है, कितना क्विक रिएक्ट करता है, तो ये जो है वो एजिलिटी टेस्ट दिया गया है जाएगा। थैंक यू। आया हूँ ये स्टेशन पे, तो ये स्टेशन का मेन लीडर यानी कि सर है चेंग लामू फ्रॉम थाईलैंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी सभी को साथ शेयर करें। Thank you so much for coming to our show. ओके The vital capacity is to measure our lung capacity. Then we have to tell the subject to inhale deeply. After that, we have to keep the balloon to the subject. And then you have to blow the balloon at once. After that, we have to take the balloon, keep on a flat surface, table, anything. After that, we have to measure with a scale. And then we have to convert it into formula. Formula is there so that after converting this formula, we have to according to the norms. So, apart 4.5 for male, it's good. Normal 4.4 to 4.4. That's it. And then this one is peak flow. ओके Peak flow meter. This is also same. You have to just blow, inhale and just blow. But this peak flow meter is already banned now. But because of after Corona, we have to share with one another. That's why this meter is already banned. ओके But this one is more easy. स्टेशन पे VO2 मैक्स और इधर में है हमारा रोजा मिस फ्रॉम सिक्किम। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ये टेस्ट क्यों किया जाता है। ओके, VO2 मैक्सिमम लाइक हम लोग का जो ऑक्सीजन कितना इनटेक कर रहे हैं, हम लोग को बॉडी को कितना चाहिए वो चेक करने के लिए है। स्पेशली VO2 मैक्स क्या है कि जो हम लोग का बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग का ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम इनटेक कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को ये प्रोसीजर के बाद में हम लोग को पता चल जाएगा। एंड इसमें आपको क्या चाहिए, हम लोग का एक बेंच चाहिए, मेट्रोनोम वो अभी अवेलेबल नहीं, इसलिए हम लोग जो हाथ से ब्रेकियल आर्टरी में डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके करेगा। एंड स्टॉप वॉच वगैरह एंड कैलकुलेटर साइड, ठीक है। एंड ये इधर नॉर्म्स दिया गया है, हम लोग ये नॉर्म्स पे वो जो एज का हिसाब से देख के वो नॉर्म्स अप्लाई करेगा। एंड इसमें क्या होता है कि जो 20 ईयर्स बिलो है उसको हम लोग नहीं लिया जाता है। एंड जो लाइक नी पेन होता है, नी इंजरी या सर्जरी वगैरह जो अभी किया है, तो वो लोग को अवॉइड करना चाहिए अभी ये, क्योंकि इसमें हम लोग को जो करते वक्त हम लोग का ये नी ऐसे करके स्टेप लेना पड़ता है ना, इसलिए। एंड ये कैसे करना है? ओके ये हाँ इक्विपमेंट देख दिया है सबको। तो इसका मेजरमेंट होगा ये कुछ, एक बार फिर से इसका हाइट कितना होता है, सबके लिए सेम रहता है क्या? हाँ, इसका सबके लिए सेम रहता है। अभी जो लड़का एंड लड़की के लिए उसमें ही करवा देता है। थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, मैं दूसरे स्टेशन पे आ चुकी हूँ। तो सबसे पहला आपका इंट्रो थोड़ा सा। हेलो, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है निकिता भट्ट। तो मेरा जो आज का स्टेशन है वो है हीमोग्लोबिन। हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड है, ठीक है। Okay. तो हम देखेंगे कि हमें हीमोग्लोबिन चेक कैसे करना है। ये हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उसके साथ हम इसको चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट ये होता है हमारा जिससे हम मेज़र करते हैं, इसको हम बोलते हैं हीमोमीटर, ठीक है। इसका नाम हमारा हीमोमीटर है। देन हीमोमीटर को हम रखते हैं, उसके बाद हमें चाहिए कॉटन की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आएगा HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर। हमें ये बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए। और ये है स्प्रिट। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है उस पर सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रॉप निकाल करके स्प्रिट से कॉटन की हेल्प से हम उसको उसका जो फिंगर है उसमें मतलब हम क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद हमारे पास ये लेंस का डिवाइस है। इस डिवाइस से क्या करते हैं, हम ब्लड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कुछ नंबरिंग्स दी हुई हैं, जैसे 4, 2, 3। ये नंबरिंग उसके लिए है जैसे जो जिनका मतलब हाई उसमें निकलता नहीं है, तो उसको पहले हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। तो इसके लिए हमें नीडल्स की ज़रूरत है, जिसे हम लेंस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। लेंसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा लेंसेट है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको उसके अंदर इस तरीके से लगाना है। उसके बाद ऊपर से इसका नीडल को ऐसे हम नीडल, तो हमें इसमें नीडल को टच नहीं करना। सेफ्टी से इम्पोर्टेंट है हमारा सेफ्टी, ठीक है, क्योंकि हम इसका ब्लड ले रहे हैं। ये हमने रेडी कर दिया है, इसमें हमें इसको थोड़ा सा टक करना है। देन हम किसी भी पेशेंट का ब्लड लेंगे तो सबसे पहले उसे उसका जो फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, इसमें हमारे एरिया को साफ करना है। देन हमें इसको इस पे लगाना है और टक करना है। अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बाद में हमें इसको करना है। तो इसके बाद हमारा जो ब्लड निकल जाएगा
ब्लड हमें जो इसको बोलते हैं, ये इक्विपमेंट का नाम है हमारा पिपेट, ठीक है। पिपेट की सहायता से हमको इसको क्या करना है कि सक करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर हम इसको लेंगे यहाँ तक का, इसमें रेटिंग दी हुई है 20 cm तक, यहाँ तक हमें ब्लड लेना है, लेकिन विदाउट बबल्स। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी बबल्स नहीं आना चाहिए, इसमें कोई भी एयर नहीं जाना चाहिए। अगर एयर जाती है तो उसमें रिजल्ट उसमें एरर आएगा, ठीक है, रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। फिर हमने जो ब्लड लिया है उसको हम क्या करना है, ये इस ट्यूब में हमें 2 ड्रॉप्स HCl डालना है। HCl डालने के बाद इसमें ब्लड डालना है। ब्लड को हमें 10 सेकेंड्स तक रखना है, हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर हम टाइम का थोड़ा कम है तो इसमें कम टाइम पे भी रखेंगे चलेगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉप डालना है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर हम तब तक डालेंगे जब तक उसका ब्लड को हम डाइल्यूट ना करें, ठीक है। हमें मेन चाहिए इसमें मैचिंग कलर। ये देखिए, जैसे इसमें 2 कलर्स दिखाए हैं, जो थर्ड है उसमें सेम कलर आना चाहिए। जब तक इसका कलर मैच नहीं होगा तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हमारा इसमें कलर मैच हो जाता है तो ये कलर हमारा इस रेटिंग पे मैच होता है। ये जो रीडिंग दी हुई है ना यहाँ पे 12, ये रीडिंग दी है ना, जैसे मान लीजिए हमारा 12 में आ रहा है तो हमें पता चलेगा कि सामने वाले पेशेंट का हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट है, 12%, उसकी बॉडी में 12% है, ठीक है। तो हम इससे हम हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, मैं दूसरे स्टेशन में आ चुकी हूँ। तो इसमें हमारा मेन सर है, आपका नाम क्या है? रामेश्वर फ्रॉम अमरावती। सो आपका टेस्ट का नाम क्या है और ये टेस्ट से हमारा क्या पता चलता है, कैसे करता है, थोड़ा सा डिटेल्स में? इसके नाम है, सबसे पहले तो जो ये मशीन के नाम है, ये आपको बताते हैं ऑडियो विजुअल रिएक्शन टाइम, जिसमें आपका आंखों के जो मुझे रिएक्शन टाइम कितने फास्ट कर सकते हैं और सुनने के जो रिएक्शन टाइम है ये पता चलते हैं ये मशीन से। क्योंकि आपके जो अगर मान के चलिए सबसे पहले आपके ऑडियो का अगर आपके सुनने के ये अगर 0.17 सेकंड में आए तो उसमें अगर आपके गुड रहेंगे, मुझे नॉर्मल रहेंगे, उसके अगर नीचे रहेंगे तो वो आपका गुड रहेंगे। उसके बाद में जो 17 सेकंड में इसमें आपका नॉर्मल रहेंगे 0.17 सेकंड में, और ये पोर में जो कि 0.17 से अगर प्लस जाएंगे तो वो आपका पोर में चल जाएंगे। उसके बाद में ये जो आपका विजुअल, ये जो आंखों के आपके जो रिएक्शन है ये इससे पता चलता है। जो बिलो 0.25 सेकंड में रहेंगे तो ये आपका नॉर्मल रहेगा, अगर उसके नीचे रहेंगे तो वो गुड रहेंगे। उसके बाद में ये अबाउट जैसे 0.25 सेकंड में रहेंगे तो ये आपका ये पोर नॉर्मल रहेगा, और इससे प्लस जाएंगे तो आपका पोर हो जाएगा। और ये है आपका मेन टेस्ट आँखों का और जो मुझे आंखों को देखने से रिएक्शन कितने फास्ट कर सकते हैं तो, और उसके बाद में जो सुनने के बाद में आप कितने फास्ट मुझे आपके कानों पे जो भी आवाज आएंगे या उस पर आप कितने जल्दी रिएक्शन करेंगे ये मशीन से आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा ये करके बताओ कैसा करना है। सबसे पहले इसमें तीन जो कलर है जो कि आपको सबसे पहले मैं बताएंगे 3 लाइट, ये कि येलो है हाँ, उसके बाद में ये जो रेड है, उसके बाद में ये ग्रीन, ये 3 लाइट है। और उसके बाद में साउंड भी है जो कि ये फर्स्ट साउंड है, उसके बाद में ये सेकंड साउंड और ये थर्ड साउंड। तो सबसे पहले आप उन लाइट के ये करेंगे, लाइट के कैसे ये जो अगर रिएक्शन आ जाओ आप एक बार। चलो दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जो लाइट जले बटन दबाना है तो इससे आपका मुझे रिएक्शन टाइम पता चल जाए। कैसा आया रीडिंग? ये तो गुड आया है मैम। फर्स्ट बार में तो सर का जो 0.25 सेकंड से मुझे प्लस में था, लेकिन जो थर्ड बार आपने किए तो इसका गुड आया है। और आप इसके साउंड का आप चेक कर लेंगे सर। ओके, आपका रिएक्शन चेक कर। ओके सर। ये है पहला बटन में दबाइए सर अभी। यस सर। ये थर्ड है तो सर। यस सर। सर ये कितना है कितना? रीडिंग बताना सर। रीडिंग ना सुनने की जो रिएक्शन टाइम है वो आप देखेंगे 1.23 जो सेकंड आए हैं। तो ये आपका जो सुनने का ये रिएक्शन टाइम है ना, ये सर पूर्ण हो गया, अब वो पूर्ण हो गया, पुअर हो गया। तो फाइनली हो गया है, प्रैक्टिकली दिखा दिया है। तो थैंक यू सो मच सर। फाइनली गाइस, आज मैंने मतलब थोड़ा सा ही टाइम मिला था इसलिए पूरा स्टेशन कवर नहीं कर पाया। आज मैंने जितना हो सके मैंने वो ही कवर किया है, और दोबारा दूसरा ब्लॉग में मैं आप सभी को सभी स्टेशन पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। चलो दोस्तों, बाय बाय।